तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। ठंड लग रही थी तो एक कप चाय भी हो जाए उसके साथ ही, क्योंकि बाल धुल लेती हूँ ना। पिछली बार बाल धुली थी एक बार तो मुझे डर सा लग गया क्योंकि उस दिन तबीयत मेरी 2 दिन तक काफ़ी अच्छी नहीं रह गई थी। तो अभी देखिए नाप के मैं दूध रख रही हूँ कि कितना दूध बचा हुआ है। शाम को दूध लाना रहता है तो इसी भगोने में एक्स्ट्रा पानी डाल के मैंने जैसे जो चाय और पानी के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो पानी मैं इसी में से थोड़ा सा डाल के मिला के ले लेती हूँ। तो चाय मैंने बैठा दिया। इधर मेरा बेटा जिद कर रहा था जिसके लिए मैंने कपड़ा थोड़ा बिछा दिया है, क्योंकि टाइल्स हो या पत्थर दोनों बहुत ठंड में गलती थी। इधर मेरे बेटे को बहुत लाड आ रहा था, मुझे भी लाड आने लगता है कभी कभी इनका। तो इधर मैं चाय बना रही थी और मेरे बेटे को ना बहुत मनपसंद इनका है गुलाब जामुन, जो मैं बनाती हूँ इनके लिए ही मैं बनाती हूँ स्पेशली, और किसी के लिए नहीं बनाती हूँ। हम लोग को पसंद है भी तो भी एक होता है ना बच्चों के आगे नहीं, क्योंकि ये कुछ ही चीज़ ये बहुत मन से खाता है। तो मैंने इनको खिला दिया और इधर मैं चाय भी बना दी। उधर पैन भी मैंने थोड़ा सा उसका जो चाय पत्ती होती है ना वो किनारे चाय छन्नी में डाल दिया है कि थोड़ा सा वो हो जाए। इधर ठंड लग रही थी तो मैंने 1 कप चाय और थोड़ी सी सेवड़ा जो मैंने बनाया था समोसे के साथ वो बची हुई है, तो मैंने उसको लेकर के चाय पीना सोचा कि चलो फटाफट चाय पी लेते हैं। और इधर मेरा बेटा बहुत मन से स्वर सागर पढ़ रहा है। बच्चों का तो मन करता ही ये सब काम करने के लिए, इसमें कोई दूर आए नहीं है। तो अभी बैठ के एकदम ही आराम से वो कर रहा था और मैं इधर अपना ये मूंगफली, मैं अपना मटर वगैरह छिल रही थी क्योंकि शाम को कल तो मैंने अपने पसंदीदा सामान खाना बनाया था। तो आज मेरे हस्बैंड का पसंदीदा चीज़ बनेगा रात को, तो मैंने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें टाइम टेकन लगता है थोड़ा सा। यही चीज़ मटर छिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आज है सैटरडे तो आज सोची हूँ मैं मार्केट भी जाऊँगी, कम से कम कुछ चीज़ें लानी है, वो भी मैं इन बेटा और इनके लिए लानी है। तो अभी देखिए बाल वगैरह मैंने धुला था तो वैसे छोड़ दिया था, तो अभी थोड़ी सी मैंने ना उस पर कंघी चला दूँगी ना तो बाल थोड़े उलझते नहीं है। गीले बालों में तो वैसे भी कंघी नहीं लगती है। थोड़ा सा मैंने सीधा कर लिया और इसके बाद ना पढ़ा करके मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैं छत पे जाऊँगी। बहुत ठंड है आज, मतलब कि इतना ठंड है तो मैं थोड़ी सी बाहर घूमने आई हूँ। तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा लगता है धूप में जब। गंदा फीस हो गया। हाँ चलो, तो बहुत ठंडा है यहाँ पे। थोड़ा सा धूप सेकने आई हूँ, आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा दूँ साथ ही साथ में। यहाँ पे तो थोड़ा बाहर साउंड आएगा। यहाँ पे देखिए छत तो बहुत साफ़ रहता है। मैं तो भी जल्दी की धुली थी ये लोग छत, लेकिन छत पे ज़्यादा आना होता नहीं है मेरा, क्योंकि एक तो जिस समय धूप रहती है ना बहुत तीखी धूप इधर रहती है, तो छत पे आप 10-15 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते हो। तो इस बीच में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई भी रहे छत पे, तो फिर फ़ोन लेकर आ जाओ छत पे। तो अभी देखिए इनके यहाँ घर कोई नहीं था। तनुष ने बताया था कि आंटी अंकल सब लोग, मतलब ये जो लोग थे सभी लोग बाहर गए हुए हैं कहीं, क्योंकि उनके यहाँ शादी पड़ी हुई थी। कुछ मार्केटिंग चालू हो गई है, मार्च में शादी है तो सभी लोग निकले थे। तो मैं भी चली आई तो थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, कोई देख न ले, मतलब देखे भी नहीं, अच्छी लगता है अभी मुझको। फिर अब मैं जल्दी से मैं नीचे उतर जाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। धूप बहुत अच्छा था लेकिन काम करना है मुझे घर पे किचन में,
तो मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए, और अभी थोड़ी देर में नीचे थोड़ा जाके बेटे को देखूँगी भी, क्योंकि वो चला गया है नीचे। तो बस मैं थोड़ी सी अंदर जाकर थोड़ा सा कुछ करके मैं जाती हूँ सब बेटे को देखने। तो चलिए मैं अभी आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अभी देखिए मैं अभी किचन में आ गई हूँ और किचन में सब्ज़ी बनानी थी आलू गोभी और मटर की। तो गोभी आलू मैंने पहले छील के उधर से मैं आ जाती हूँ, तो इसको अच्छे से पहले धुल लेती हूँ मिट्टी वगैरह, तब फिर मैं काट के रखती हूँ, क्योंकि कटा हुआ में धुलने का मन नहीं करता है। फिर देखिए मैंने प्याज मिर्चा और लहसुन मैंने काट लिया, वही छौंक दूँगी उसके बाद। और जो आलू मटर गोभी है सब इकट्ठे डाल के मैं इसको ढक दूँगी 5-10 मिनट के लिए, तब तक जब तक ये पकेगा। और टमाटर भी मैंने काट के रख लिया है। फटाफट जैसे काम होता है ना वो करके हटाना ही हटाना है। इसके साथ सिर्फ सिंपल रोटियां बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। और इधर मैं बर्तन धुल दे रही थी, तो मेरे किचन में आज जब मैंने फ्रिज में देखा ना, तो मेरे बाजरे के आटे बचे हुए थे थोड़े से। तो अभी तो इस मौसम में ख़राब होते नहीं है। तो देखिए मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और मिर्ची तो डाल देती हूँ। और थोड़ी सी वो जो गरम मसाला पाउडर डाला है वो मैंने आधा छोटा चम्मच ज़रूर से आधा चम्मच तो आप डाल ही दो। बहुत अच्छा ही गरम मसाला भी नहीं होता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको ढक के पकाने में कम से कम आधा घंटा सब्जी बनेगी। और इधर देखिए मैंने बाजरे की रोटी सेकी, और मैंने तो सादी रोटी सेकी थी और 1 या 2 बजी थी बाजरे की रोटी। तो मैंने इसमें घी डाल के और इनको सर्व करते, तो इनको बहुत पसंद आया है। ये पसंद आ गया तो मैंने कहा कि चलो एक ये खा लेते, एक मैं खा लेती हूँ। और रोटियाँ मैंने बस एक इनके लिए 2 बना ली, इसके बाद मैंने 1 बना ली, बस बहुत हो गया। और हम लोग यहाँ खा रहे थे, क्योंकि अब पहले ये नहीं खाते थे और मैं भी नहीं खाती थी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। फिर हम लोग आराम से खा रहे थे, तनुष भी खा रहा था, उसको भी अच्छा ही लग रहा था इस समय। और इसके बाद ये गए ना, तो मुझे बहुत मक्खन का वाला काम करना था, मैंने बैठ के बाहर करने लगी। तो कभी कभी आलस जैसी आ जाती है किसी चीज़ में। तो यहाँ मेरा बेटा भी बहुत तंग कर रहा था इसको करने के लिए, तो मैं कर की भी। और उसके बाद मैं जाके बैठ गई कमरे में, क्योंकि इसके बाद कुछ करना भी नहीं था, बस ये करने तो धूप से की। और मैं जाके बैठ के थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग की। और शाम हेलो फ्रेंड्स, हो रहे हैं शाम के, बज रहे हैं 6:30, और मैं दोपहर में बस वीडियो की। मक्खन तो आज भी नहीं निकला, पता नहीं क्या हो गया मक्खन को। तो अभी मैं बना जाए खाने में ना, कल की 2 रोटियां सुबह की बच गई हैं मोटी बाजरे वाली रोटी की वजह से। तो मैं जा रही हूँ उसी का एक नाश्ता बनाने। तो आइए आपसे शेयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत कम ही बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज चलिए शेयर भी कर लेते हैं। और आज शाम को बनाना है मटर का पराठा, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और तो अभी मुझे एक नाश्ता बनाना था, तो जिसमें मेरे पास दिन के ही 2 रोटियां बच गई थी। उसका क्या करती, तो मुझे ये वाली ट्रिक याद आ गई, मेरी दीदी की बनी हुई है। तो इसमें मैंने प्याज, मिर्चा और हरा धनिया होता है, हरा धनिया काट लो आप, जो उसे टमाटर वगैरह भी काट सकते हो। एक बस मैंने प्याज मिर्चा डाला और हल्दी नमक और थोड़ा सा बेसन ले लिया है मैंने, और उसको मैंने घोल दिया है। घोल दूँगी एकदम, मतलब कि बैटर टाइप का जो चीला बनता है ना, वैसा एकदम बना दूँगी इसको थोड़ा सा। और इसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हो जो आपको डालने का मन करे। मेरे पास जो अवेलेबल था, मैं कम का ही बना रही थी फर्स्ट टाइम, तो इसमें शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ कर डाल सकते हो। तो अभी देखिए मैंने रोटी को एक तरफ घी वाली रोटी रहती है तो लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तवे पर मैं थोड़ा सा घी लगा दिया। और फिर ऊपर से ना मैंने ये अजवाइन वाला तेल हो गया था, क्योंकि मैंने तला था, तो अजवाइन भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और साथ ही साथ मैं इसको पलट दी, पलट के मैंने सेका बहुत अच्छे से, बेसन को मैंने सेका खूब अच्छे से, रोटियों को भी करारी की। ये नाश्ता बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब लेफ्ट ओवर रोटी का ना सबसे इजी तरीके का नाश्ता होता है सबके घर में। ये सब जो भी चीज़ मैंने डाला था ना, बाकी कुछ रहे या ना रहे, प्याज मिर्चा और बेसन तो ज़रूरी रहता है सबके यहाँ, और रोटी से ये बहुत भरपेट हो जाता है। अगर आप इसको सुबह के नाश्ते में भी दे सकते हो, शाम के भी नाश्ते में कर सकते हो, कभी भी। ये मतलब कि एक होता है चीले, मतलब क्या बोलें इसको, आप खुद ही डिसाइड करो क्या नाम दे सकते हैं इसका। तो मैंने देखिए 2 रोटियां थी, मेरी 2 रोटियों से मेरी 8 पीस बन गई थी। अब मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया, और ये भी कहा तो मेरे बेटा ही 3 पीस खा लिया, तो उसको इतना पसंद आया था। अब बच्चों को बहुत अच्छे से पसंद आता है ये ऐसा खाना वगैरह। फिर मैं आ गई पूजा करने, और ये आज था सैटरडे, तो मेरे हस्बैंड और मेरे ये और मेरा बेटा तनुष दोनों ने जिद किया कि आप भी चलो मम्मी, क्योंकि मुझे जब तो मैंने कहा कि भगवान मुझे भी जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं किचन का काम समेटूँ, और यहाँ दीपक पहले सबसे पहले शुरुआत तो भगवान जी के दीपक से होती है, क्योंकि आज ये जल्दी आ गए थे और 6:15 बज रहा था। तो मैंने दीपक जला दिया, भगवान जी का दिया जला लो ना तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इधर आ गई थी मटर, मैंने दोपहर में ही छिल लिया था, और मुझे मटर के पराठे बनाने थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पहले तो यूपी में जो मटर बनते हैं वो बहुत मतलब सॉफ्ट होते हैं, तो कढ़ाई में भी गल जाती है, इधर के नहीं गलते हैं। तो पहले तो शुरुआत में मैं आई थी ना, बहुत दिक्कत हो जाती थी, अभी नहीं होती है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच तेल डाला और मिर्चा डाला, छौंक दिया इसमें थोड़ा सा।
थोड़ा सा मैंने इसको छौंका, थोड़ा सा चलाऊंगी नमक डाल के, थोड़ा सा देर तक 2 मिनट तक इसको भून लूँगी, 2 मिनट तक, जैसे थोड़ा सा सोंधापन आ जाए। तो ये ऐसे तो पकेगा नहीं। तो मैंने 2 चम्मच मतलब आधा कप पानी आप डाल दो, आधा कप से कम पानी डाल दो और फिर इसको प्रेशर लगा दो। 2 या 3 सीटियाँ लगेंगी, प्रेशर डाउन होगा। तब तक मैं इसमें हरा लहसुन जो होती है ना पत्ते वाली, और मिर्ची, दोनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। जितना आपको मिर्च और लहसुन डालना हो, ऐसे डालने से ज़्यादा तीखापन नहीं आता, लेकिन अभी इसमें ऐसे करके आप डालो ना तो बहुत ही तीखापन और अच्छा आता है। तो देखिए मैंने दोनों को एकदम छोटा छोटा महीन महीन काट लिया है और इसमें बिना पानी के मिक्सी के जार में, और आप सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे पे पीस लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मिक्सी था तो मैंने उस पर थोड़ा सा चला लिया ना, चला ही बिना पानी के, तो वो दरदरा सा पेस्ट हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, खुन्ना टाइप का हो जाता है हमारी तरफ जिसको बोलते हैं खुन्ना। इधर देखिए प्रेशर डाउन हो गया और मैंने चेक कर लिया तो बहुत अच्छे से गल चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ पे खड़ा खड़ा रहता है। तो मैंने इसको, जैसे मैसर ले लो उससे आप दबा सकते हो, और मेरे पास कलछुल है बहुत अच्छी सी, तो मैंने उसको दबा दबा के एकदम जैसे होता है ना पिट्ठा टाइप का, उसको मैंने तैयार कर दिया। थोड़ा सा तैयार हो गया ना, तो जितना इसमें ये बनाए थे देखिए एकदम दरदरा महीन एकदम हो गया था ना। फिर इसको डालूंगी और इसमें अब मेन चीज़ क्या डालूंगी, अब 3 चीज़ डालूंगी, अजवाइन, मंगरेल और नमक। बस इसको डाल करके अब इसको मैं बस मिला दूंगी, बस ये पिट्ठा बन के तैयार हो गया। लहसुन मिर्ची के कारण और मटर के कारण ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, अजवाइन मंगरेल डाल के और भी इन्हेंस हो जाता है। मैंने फटाफट से पिट्ठा तैयार की और अब मैं चली जाऊंगी मार्केट की जाने की तैयारी, क्योंकि आटा मैंने गूंद के पहले ही रख दिया था। सुबह में ही मुझे पता था कि शाम को मुझे ये बनाना पड़ेगा, तो मैं इसकी तैयारी फटाफट से सुबह ही से करने लगी थी कि चलो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा शाम को, अब कुछ अलग टेस्टी भी हो जाएगा। तो इधर देखिए मेरे हस्बैंड शूज़ पहन रहे हैं, मैं अपने बेटे के लिए शूज़ निकाल रही हूँ। और आज मुझे मन नहीं था एकदम जाने का, लेकिन होता है कि बाबू भी, मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 वीक से वो भी नहीं जा रहे थे। इस वीक उसको जाना था, उसको टोपी लेनी थी, उसकी कैप थोड़ी सी ढीली हो रही थी, और तो इनको जाना बहुत ज़रूरी था। और ये जाएंगे तो सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्ज़ी पकड़ेंगे, सब्ज़ी लेंगे कि इनको देखेंगे। फिर मैं देखी जैसे ही मैं आई ना 8 बज चुका था, 8:30 हो चुका था। तो सबसे पहले तो इन दोनों को दूध दी गर्म करके कि आप लोग गर्म गर्म दूध पियो, और मैं चली किचन की ओर। किचन में मैंने आलू लेकर आया, खूब ढेर सारा आलू मिल गया था, काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं इस समय के आलू। तो इकट्ठे आलू लाना अच्छा होता है, कम से कम महीने भर आलू आराम से चल जाता है, आलू के पराठे बन जाते हैं और फिर बहुत कुछ ठीक रहता है। तो अब प्याज भी मैंने लाया, तो सो रीज़नेबल दाम पे प्याज मिल गया। यहाँ मैंने मेथी लाई थी, बस एक मेथी हरी के नाम पे लाई थी, और गाजर, और व्रत है ना मेरा माघ का चौथ वाला, तो उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने लेकर आई थी। और यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक हरी सब्जियाँ लेकर आई थी, ज़्यादा मैं नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि ऐसे पूड़ी पराठे का दिन होता है ना कि नाश्ता उतना ज़्यादा बनाती नहीं, इसलिए मैं शिमला मिर्च वगैरह लाती नहीं हूँ। जब लाना होगा तो ले आ दूँगी यहीं से, पास ही से। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि दिन भर में तो रोटी सब चावल दाल तो खा नहीं रहे, तो सब्जियाँ वैसे सस्ती नहीं है, थोड़ी मसाले वाली सब्जियाँ ही अच्छी लगती हैं रोटी के साथ। तो भुजिया तो गर्मी में अच्छी लगती थी। दूध मेरा एक्स्ट्रा था तो उन्हें गर्म कर दिया। फिर इधर मैं आ गई पराठा बनाने, और सो यमी टेस्टी, ये सच बनानी बनता था, पर मटर के पराठे बनते हैं। मेरे हस्बैंड को तो इतना पसंद है ना कि आप इसको रोज़ खिलाओ तो वो रोज़ खाएंगे, उनको इतना पसंद है। और मेरे बेटे को भी पसंद है। तो भी जब मैं कल अपना बनाई थी एग करी, तो फिर वो खाए थे, तो मैंने कहा कि चलो आज उनके नाम का बना देती हूँ, नहीं तो होगा कि तुम अपने लिए बनाती हो, मेरे लिए नहीं बनाती कुछ। और इनको बहुत पसंद है। मटर के दिनों में मटर का पराठा है, मटर की घुगनी, मटर का मतलब कि मटर की क्या क्या नई आइटम पसंद है ये मत पूछिए। और यहाँ पे तो सब लोग को पसंद आते हैं मटर वगैरह को। देखिए पूड़ी वैसे ही भर कर रही है, आप जितना पिट्ठा डालो, मैं थोड़े नॉर्मल लाती हूँ और हरी धनिया की चटनी के साथ मैं सर्व कर देती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, सच मानिए, आप देखिएगा ज़रूर से। इसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी किचन में, सब कुछ बन गया था ना, तो हरी धनिया की चटनी थोड़ी सी थी मेरे पास, मैं बना के रखी रहती हूँ, तो वो थी मेरे पास, तो इनके लिए काम चल गया। मैं तो ऐसे ही खा लूँगी, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो फिर देखिए फटाफट से मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया और अब मैं चली कमरे में, क्योंकि कमरे का काम था ना, ये बेड बहुत ही गंदा हो गया था। मतलब कि कपड़े आ जाते हैं, लगते रहते हैं, रखते रहते हैं, तो ऐसे ही हो जाते हैं मेरे काम यहाँ के। तो फिर अब मैंने फोल्ड वगैरह की, तो फिर मैं आ गई कमरे ऊपर। इसका इधर बहुत ही आराम से, ये कमरा जब ठीक हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो इधर देखिए मैं बेटे को पढ़ा रही थी, तो इनकी ड्राइंग पेंटिंग की बुक वगैरह भी रहती है ना, उधर ये मस्ती कर रहे हैं और मैं इनका बुक कॉपी समेट रही हूँ। हो सके तो इसका स्कूल बंद हो जाए, लेकिन लगता है कि स्कूल नहीं भी बंद हो, पता नहीं क्या होगा, अभी मुझे नहीं पता। तो आज का दिन था शनिवार और मैं इंतज़ार कर रही थी अब खाने का। तो फिर अब हम खाना लाएंगे। ये देखिए मेरी हरी धनिया की चटनी और ये मटर का पराठा आई, और बहुत ही यम्मी बनी थी। प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगे। बाय बाय।